जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप हैं आपके अपने YouTube चैनल सुनील डीबी सर पर। हम शुरू कर चुके थे पिछले वीडियो में टेंस। इस वीडियो सीरीज में हम टेंस को इतने अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, जैसा मैंने बताया था आपको कि आप खुद तो समझ ही जाएंगे, किसी और को भी समझा पाएंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में बात की थी हमने। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है। बेसिकली ऑब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दिया था। अगर आपको ऑब्जेक्ट क्या होता है कंफ्यूजन होता है तो इस वीडियो के बाद वो पिछला वाला वीडियो जरूर देखें। आज हम बात करते हैं टेंस किसे कहते हैं और टेंस को कैसे अपन पढ़ते हैं तो इजीली समझ में आ जाएगा। और हाँ भाई, टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम कुछ भी चीज अगर हिंदी मीडियम के हैं तो जनरली हम लोग जो चीज सुनते हैं इंग्लिश की उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने का ट्राई करते हैं, या फिर हिंदी का जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ही हम उसको यूज कर पाते हैं। और इंग्लिश मीडियम से है तो ग्रामर हमारी स्ट्रांग होनी जरूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टेंस से रिलेटेड एरर डिटेक्शन के खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो सभी कैटेगरी के मतलब क्लास 4 से लेकर कॉम्पिटिटिव लेवल के जो तैयारी करने वाले लोग हैं उन सबके लिए ये वीडियो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, आपके सामने 3 सेंटेंस है। ही राइट्स पॉइंट्स, सेकंड है ही रॉट पॉइंट्स और थर्ड है ही विल राइट पॉइंट्स। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। तो बताइए, पिछला वीडियो अगर आपने देखा है, नहीं तो ऐसे ही बताइए, पहले सेंटेंस के अंदर जो है टेंस कौन सा लगता है आपको? ऐसे नहीं पूछ रहा हूं कि कौन सा प्रेजेंट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, ऐसे कुछ भी नहीं पूछ रहा हूं। सिंपली प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों में कौन सा लगता है? पहले वाले में ज्यादातर लोगों को कौन सा लग रहा होगा भाई? प्रेजेंट। कौन सा लग रहा होगा? प्रेजेंट। ये रहा भाई प्रेजेंट टेंस। इसके अंदर अभी अपन आगे बात नहीं कर रहे हैं कि कौन सा कंटिन्यूअस है, सिंपल है, इंडेफिनिट है, जो भी। सेकंड वाले में कौन सा टेंस है? पास्ट। और थर्ड वाले में कौन सा है? फ्यूचर। कौन सा भी? फ्यूचर। अब थोड़ा सा मुझे आप ही बताइए, सोचिए कि भैया इनके अंदर जो है फर्क क्या कहां आ रहा है? हमने बताया कि डिस्कस किया कि ये जो टेंस है प्रेजेंट का है, ये जो टेंस है पास्ट का है और ये जो वाक्य है फ्यूचर का है। देखिए, पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? ही। दूसरे में भी क्या है? ही। तीसरे में भी क्या है? ही। पहले की हिंदी क्या है? ही राइट्स पोएम्स, यानी वह कविताएं लिखता है। ठीक है। दूसरे की है ही रॉट पोएम्स, है ना, उसने कविताएं लिखी थी। और तीसरा ही विल राइट पोएम्स, वह कविताएं लिखेगा। तीनों अलग अलग टेंस के, लेकिन तीनों के सब्जेक्ट देखिए एक ही है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बात की थी कि सब्जेक्ट की जगह हम एस लिखेंगे। ठीक है। दूसरी चीज ये है, इन तीनों सेंटेंसेस में आप मुझे बताइए कि भाई ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? पॉइंट्स। इसमें भी पॉइंट्स, इसमें भी पॉइंट्स, यानी फर्स्ट वाले में भी पॉइंट्स, दूसरे में भी पॉइंट्स और थर्ड में भी पॉइंट्स, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में कॉमन है। सही है ना? अग्री करते हो आप इस बात पे? तीनों सेंटेंसेस टेंस भले ही अलग अलग है, लेकिन तीनों के सब्जेक्ट भी एक जैसे हैं और ऑब्जेक्ट भी एक जैसे हैं। और मैं कहूं वर्ब भी एक ही है, वर्ब भी तो एक ही है, राइट, है ना, लेकिन अलग क्या है फिर? फॉर्म। वर्ब की फॉर्म अलग है। तो आप मुझे बताइए कि भाई सेंटेंस के अंदर, वाक्य के अंदर किस चीज को देख के हमको पता चलता है कि वो कौन से टेंस का है? वर्ब की फॉर्म को देखकर। और यही पिछले एक वीडियो में, शॉर्ट में मैंने बताया था टेंस की डेफिनेशन। क्या बताई थी टेंस की डेफिनेशन? हाँ बताओ। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट shows us the time of action, sometimes state। ठीक है, यानी टेंस क्रिया की वह फॉर्म होती है जो हमें एक्शन का, किसी स्थिति का, किसी कार्य का समय बताती है, वो कब परफॉर्म हुआ था या हो रहा है या होगा। ठीक है, तो आप इसकी क्लियर हो गया होगा। देखिए, तीनों के अंदर सब्जेक्ट क्या है? ही कॉमन है, ऑब्जेक्ट कॉमन है, लेकिन कौन से टेंस का कौन सा वाक्य है ये देख के कैसे, किसको देख के पता चला? वर्ब की फॉर्म को, है ना। तो अगर मैं ऐसा कहूं कि टेंस और कुछ नहीं है, वर्ब की फॉर्म है, यानी जितने टेंस चेंज होते हैं, जितनी इनकी हिंदी में ट्रांसलेशन चेंज होती है, उसमें सब्जेक्ट का कोई खास रोल नहीं है, ऑब्जेक्ट का भी कोई खास रोल नहीं है। मेन रोल किसका है? वर्ब की फॉर्म का है। यानी बात इतनी सी है कि वर्ब की फॉर्म जो एक्शन का समय बताए वही टेंस है।
तो भाई कितने टेंस होते हैं बेसिकली? 3 टेंस होते हैं, है ना। हालांकि आजकल के मॉडर्न ग्रामरियन जो है वो कहते हैं कि 2 ही टेंस होते हैं, फ्यूचर को टाइम जानते हैं, लेकिन अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं, यही पढ़ेंगे वीडियो सीरीज में कि 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, फिर इनके अलग और आगे से प्रकार हम बात करते हैं तो एक के कितने प्रकार होते हैं भाई? 4 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 12, है ना। यानी 12 टेंस अगर हम पढ़ लेते हैं तो इंग्लिश की जो बैकबोन है हमारी क्लियर हो जाएगी, ट्रांसलेशन में कोई इश्यू होने वाला नहीं है। ठीक है, तो बताओ भाई, क्योंकि टेंस वर्ब की फॉर्म होती है और अगर 12 टेंस की 12 फॉर्म याद कर लें कि भाई कौन से टेंस में कौन से वर्ब की फॉर्म आती है, तो काफी कुछ हमारा काम इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी क्या है, डेफिनेशन ही यही है। ठीक है, तो अब एक बार शॉर्ट में थोड़ा देख लीजिए कि 12 टेंस, 12 में कौन कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है, थोड़ा सा एक बार देखिए। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है भाई? फर्स्ट प्लस एस या ईएस। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है विल। ठीक है, थोड़ा सा वर्ब के बारे में बात करते हैं। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि वर्ब को अपन किस वी से बात करेंगे। ठीक है, V1, V2, V3, V4, V5। हाँ जी, V3 के बाद V4, V5। जब V1 प्लस ING होगा हम इसको बोलेंगे V4, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES होगा तो हम इसको बोलेंगे V5। देखिए, ये कोई ग्रामर के रूल नहीं है, हम पढ़ने के लिए प्रैक्टिकली सीख रहे हैं ताकि इजीली हमको याद रहे, बार बार कहना नहीं पड़े V1 प्लस ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। सीधा क्या कहेंगे हम? V4, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और बार बार कहना नहीं पड़े कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES, डायरेक्टली हम क्या कहेंगे भाई? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, मान लीजिए कोई वर्ब है लुक, ये इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड क्या होगी भाई? लुक्ड। थर्ड क्या होगी? अगेन लुक्ड। और फोर्थ क्या होगी? क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लुक, इसके साथ ING लगा देते हैं तो क्या आ जाएगा? लुकिंग। ये होगी फोर्थ फॉर्म। और इसकी फिफ्थ फॉर्म क्या होगी भाई? लुक्स। तो ऐसे ही लुक की हुई वैसे, है ना, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, सभी की 5 फॉर्म हम मान सकते हैं। पढ़ने के लिए होती बेसिकली 3 फॉर्म ही है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि 12 में कौन कौन सी कैटेगरी में कौन से टेंस में कौन सी फॉर्म आती है, टेंस क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको 12 के नाम याद होने जरूरी है। ठीक है, तो एक बार अपन देखते हैं कि 12 नाम और कैसे अपन याद कर सकते हैं। ठीक है, एक बार थोड़ा सा और देख लीजिए। एक वर्ब होती है बी। बी का मतलब होता है होना। इसी की पास्ट फॉर्म होती है was, were। इसी की प्रेजेंट फॉर्म होती है is, are, am, is, are, am। ठीक है, इसी की परफेक्ट फॉर्म होती है been। ठीक है, ये थोड़ा सा एक बार देख लीजिए क्योंकि इसके बाद ये बहुत काम आने वाला है। और एक और वर्ब होती है has, have और हेड। ठीक है, ये एक अलग से कैटेगरी है। इसके साथ में एक और वर्ब होती है डू। ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड, इसकी थर्ड फॉर्म होती है डन, और इसकी फोर्थ फॉर्म होती है डूइंग, और इसकी फिफ्थ फॉर्म होती है डज। ठीक है, ये एक बार आप लिख लीजिए। इसके बाद अपन आगे अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजीली 12 की 12 वर्ब की फॉर्म हाथों हाथ याद हो जाएगी, क्योंकि इसकी यही डेफिनेशन है कि टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो फॉर्म याद हो जाएगी तो टेंस इजीली हमको समझ में आ जाएगी। ये बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। जैसा मैंने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले कि भाई 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस की अगर आपको वर्ब की फॉर्म पता चल जाए तो टेंस काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार 12 नाम आप देख लीजिए। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो एक बार देख लीजिए। देखिए 12 जो नाम है, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का कौन सा होता है? प्रेजेंट सिंपल। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल। उसी प्रकार से पास्ट का क्या है? पास्ट सिंपल। और फ्यूचर का क्या है? फ्यूचर सिंपल। दूसरा क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फिर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो नाम में ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, फिर भी एक बार याद कर लीजिए। और याद करने का सही तरीका क्या है? तो ध्यान रखें कि जो सिंपल काम होता है सबसे पहले करते हैं, तो तीनों के पहले टेंस का नाम क्या है? सिंपल सिंपल, यानी प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। ठीक इसी प्रकार से जो दूसरा ध्यान रखना है, जब काम सिंपल होता है उसको कंटिन्यूअसली करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस।
और एक और ध्यान रखें, जब कोई काम सिंपल होता है उसको हम कंटिन्यूअसली करते हैं तो वो परफेक्ट हो जाता है ना। तो थर्ड हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। चौथे का ध्यान रखना है कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसी के अंदर कंटिन्यूअस मिला देते हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आपको नाम याद हो जाते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब अपन ने जैसे बात की थी कि टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब, कैसे याद करेंगे? आप मुझे थोड़ा सा इन सब में देख के बताइए कि इनमें से कंटिन्यूअस टेंस कितने हैं। कंटिन्यूअस की स्पेलिंग का ध्यान रखना, CONTINUOUS। कंटिन्यूअस कितने टेंस है गिन के बताइए, कितने इन 12 में से कितने ऐसे टेंस है जिन टेंस के अंदर नाम आ रहा है कंटिन्यूअस? एग्जैक्टली बराबर आधे। कितने हैं? 6 है ना। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब मेरे को बताइए इसके अंदर जो है परफेक्ट टेंस कितने हैं? कंटिन्यूअस वाले को नहीं गिनना है, आपको पता चल गया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कितने हैं भाई? 3। कितने हैं? 3। अब इनके अंदर एक साथ हम याद कर लेते हैं, कंटिन्यूअस जो टेंस होते हैं उनके अंदर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। ठीक है, तो 12 में से आधे के अंदर तो कितने आ रहे हैं? वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है। तो ध्यान रखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फोर्थ यानी आईएनजी। पास्ट कंटिन्यूअस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फोर्थ यानी आईएनजी। और फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर भी आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब देखिए 1 मिनट के अंदर जो है 12 में से 6 की मेन वर्ब आपको याद हो गई, क्या होती है? कंटिन्यूअस है, इसका मतलब आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म। अब देखिए जो परफेक्ट टेंस है, प्योरली परफेक्ट टेंस कह सकते हैं, जो कंटिन्यूअस नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, थर्ड है ना। ये देखो ऊपर से तीसरे नंबर पर है, फर्स्ट टू थर्ड। ठीक है, थर्ड नंबर, सॉरी प्रेजेंट सिंपल, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट थर्ड नंबर पे। इनमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। 3 ही है और तीसरे नंबर पर ही है, इसलिए वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। तो ध्यान रखिए प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी? थर्ड। पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड और फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब की थर्ड। देखिए 12 में से कितने हो गए? 9। 75% टेंस की जो मेन वर्ब हमको याद हो गई। ठीक है, कितना इजी तरीके से हम सीख पाते हैं इस चीज को। आगे देखिए अब कौन से बचे? अभी सिंपल बचे। तो जो इनको कंटिन्यूअस को अपन ने निपटा दिया, निबेड़ दियो, तो हम सिंपल तो काम आपको और देखो प्रेजेंट सिंपल। देखो ये सबसे आगे खड़ा लाइन है, जो सबसे आगे शादियों का सीजन चल रहा है सबसे आगे खड़ा रहता है, कोई चीज खत्म होने वाली जो 2-3 दिन लेता है ना। पिछले अभी थोड़े कुछ मिनट पहले हमने डिस्कस किए थे कि हम 5 वर्ब की फॉर्म मानेंगे। तो फर्स्ट वाली और सबसे लास्ट वाली ये दोनों मिठाई उसने बहुत अच्छी तरीके से उठाई। किसने? प्रेजेंट सिंपल ने। यानी इसमें कई बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और कई बार वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी, कई बार पहली, कई बार पांचवी। अब ये देखिए भैया ये सेकंड नंबर पे है तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, अब 5 फॉर्म होती है, देखो पहली यहाँ पे आ गई, दूसरी यहाँ पे आ गई, तीसरी इन तीनों के अंदर है, चौथी यहाँ पे आ गई, पांचवी आ गई, सारी पूरी होगी। अब क्या करें? तो ये फ्यूचर सिंपल वाला है, इसने उधारी मांगनी शुरू की, कोई मेरे को वर्ब की फॉर्म दे दो, लेकिन सब एक एक ही लेके बैठे हैं इसलिए किसी ने दी नहीं। लेकिन जब इसकी नजर पड़ी प्रेजेंट सिंपल पर, इसके पास एक 100 का नोट है, एक 500 का नोट है, इसने कहा भाई 500 का नोट दे दे, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दे देगा। नहीं दूंगा। उसने क्या किया? 100 का नोट दिया। ये वर्ब की इसमें कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इस तरीके से आप जो है, क्योंकि टेंस की फॉर्म डेफिनेशन ये है, टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एक्शन। तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो अपन ने जो है टोटल 12 की मेन वर्ब ऐसे चुटकियों में याद कर ली ट्रिक से, और आप भी इसको याद कर ले। देखो सिंपल सा तरीका है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में हमको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, टेंस के नाम हमको पता होने चाहिए, उसके बाद में मेन वर्ब हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें अपन बात करेंगे कि इनकी हेल्पिंग वर्ब एकदम ट्रिक से कैसे याद करें और फिर इनका यूसेज कैसे ट्रिक से याद करें ताकि टेंस आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। और हाँ भाई सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।